करंटली इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर करेक्शंस दिखाई दे रहे हैं और माना जाता है कि आने वाले टाइम पीरियड में इन कंपनीज के शेयर्स में और भी ज्यादा करेक्शंस होंगे। सेकंड चीज, अगर आप लोग निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस को भी देखेंगे तो निफ्टी 50 के इंडेक्स में भी काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई दी है। और कल के मार्केट क्लोजिंग की बात करें तो कल के मार्केट क्लोज होने पर निफ्टी 50 ने अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को टच किया था। निफ्टी 50 की वैल्यूएशन 22,900 के लेवल को क्रॉस कर चुकी थी। अब मार्केट के कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल आएगा और मार्केट के कुछ एनालिस्ट ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन सोचो, अगर मार्केट में डाउनफॉल आता है तो क्या होगा? मार्केट में जब डाउनफॉल आएगा तो कंपनीज के शेयर्स में करेक्शन होगा और जब कंपनीज के शेयर्स में करेक्शन होता है तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की या मल्टी बैगर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की। तो करंटली मार्केट कंडीशन को देखकर ये कहना काफी ज्यादा आसान है कि इन्वेस्टमेंट करने की बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करंटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन करंटली जो मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इलेक्शंस का। अगर आप लोग इकोनॉमी में देखेंगे तो जब भी इकोनॉमी में इलेक्शंस होते हैं तब मार्केट वोलेटाइल होता है और इलेक्शंस होने के बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उस गवर्नमेंट के प्लान्स के अकॉर्डिंग इंडिया का स्टॉक मार्केट परफॉर्म करता है। 2014 में भी सेम चीज दिखाई दी थी और 2019 के इलेक्शन में भी सेम चीज दिखाई दी थी और सिमिलर चीजें दिखाई दे रही हैं इस बार भी। करंटली मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना है कि एक बार फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म होगी और इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिवली ग्रो करेगा और अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अब इस बात की तो 100% श्योरिटी नहीं है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ही फॉर्म होगी, तो मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है, 50-50% चांस है। लेकिन अगर बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो इन सभी कंपनीज के शेयर की प्राइस में काफी ज्यादा तेजी से ग्रोथ आएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं उन कंपनीज के बारे में जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडरेशन आप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इन कंपनीज के फंडामेंटल्स को समझेंगे, इन कंपनीज के बिजनेस को समझेंगे और साथ ही साथ इन कंपनी के मार्केट ट्रेंड को भी समझेंगे, वो भी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर। तो विदाउट एनी डिले बढ़ते हैं आगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहली कंपनी का शेयर जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडरेशन करना है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगर आप लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर की प्राइस की ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर कंपनी के शेयर 20% के आसपास करेक्ट हो चुके हैं और करंटली इस कंपनी के शेयर की वैल्यू प्रीवियस से लोअर वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है, मतलब कि कंपनी के शेयर 20% सस्ते हो गए हैं। अब अगर आप लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बिजनेस को देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है मार्केट में रिटेल कस्टमर्स को भी सर्व करता है और इसी के साथ साथ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को भी सर्व करता है। एक्चुअली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट बैंक का मर्जर है, जहां पर कैपिटल फर्स्ट बैंक जो है वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता था फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज से और आईडीएफसी बैंक जो था वो रिटेल कस्टमर्स को अक्वायर करता था, इन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता था और अपना बिजनेस को ऑपरेट करता था। लेकिन इन दोनों कंपनीज के मर्ज होने के बाद से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लोन बुक पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था और कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। अब शायद आपको ये लग रहा होगा कि मैनेजमेंट के इश्यूज की वजह से भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स में करेक्शन आ सकता है। बात तो आपकी सही है, लेकिन इसके पीछे का रीजन ये बिल्कुल भी नहीं है। अब इन दोनों कंपनीज के मर्जर के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो लोन बुक है उसकी साइज काफी ज्यादा हो गई थी। तो अगर आप लोग रिसेंट क्वार्टर्स में देखेंगे तो रिसेंट क्वार्टर्स में यहाँ पर कंपनी का कासा रेशियो इंक्रीज होते जा रहा है और इस कासा रेशियो के इंक्रीज होने की वजह से कंपनी के शेयर्स आगे जाकर पॉजिटिवली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कासा रेशियो का मतलब होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो। अगर किसी भी बैंक का ये रेशियो इंक्रीज होता है तो यहाँ पर इस चीज का बेनिफिट बैंक को होता है, क्योंकि बैंक के पास ये फ्री का पैसा आता है और सबसे सस्ते दाम पर ये पैसा बैंक को मिलता है। अगर आप लोग सेविंग अकाउंट्स को देखेंगे तो बैंक सेविंग अकाउंट पर 2.5% तक का ही इंटरेस्ट देती है अपने इन्वेस्टर्स को और करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है उस पर तो इंटरेस्ट देने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती है। तो हुआ ना फ्री का पैसा। और अगर आप लोग बैंक्स के लोन्स को देखेंगे तो बैंक के लोन्स के इंटरेस्ट का परसेंटेज ज्यादा होता है, तो जो बीच का जो डिफरेंस है यही होती है बैंक की कमाई। तो अगर आप लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं करंट लेवल पर तो मार्केट में बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स का अट्रैक्टिव इंपैक्ट पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। अब कंपनी नंबर 2 है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। करंटली अगर आप लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का शेयर देखेंगे तो यहाँ पर इसका पी रेशियो जो है वो काफी ज्यादा दिखाई देगा। इस कंपनी के शेयर का पी रेशियो करंटली चल रहा है 150 के वैल्यूएशन पर और अगर आप लोग जियो फाइनेंशियल
सर्विसेज के पीयर्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये रेशियो काफी ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन अब शायद आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखकर। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो एक्चुअल बिजनेस है वो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है और कंपनी के शेयर इतने ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, अपने इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं और आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी जब अपने बिजनेस को फुल फ्लेज में करेगी, मतलब कि कंपनी अपना बिजनेस जो है वो पूरी तरीके से चालू करेगी, तब इस चीज का इम्पैक्ट इनके शेयर की प्राइस पर पड़ेगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस मॉडल पर पड़ेगा और कंपनी के शेयर की प्राइस ग्रो करेगी। अभी करंटली मार्केट में जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कंपनी के फ्यूचर बिजनेस मॉडल पर कर रहे हैं, मतलब कि कंपनी का बिजनेस कैसा होने वाला है इसके ऊपर कर रहे हैं। अब देखो छोटी सी बात समझने वाली यह है कि रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज होने की वजह से यहाँ पर इस कंपनी के सामने पोटेंशियल काफी ज्यादा है। देखो जब मार्केट में जियो की सर्विसेज लॉन्च हुई थी तब मार्केट में इसी तरीके की लॉन्चिंग की गई थी और आगे आने वाले टाइम पीरियड में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई दी थी। तो सेम चीजें आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स में भी दिखाई दे सकती हैं। और करंटली अगर आप लोग इन्फोसिस के शेयर की प्राइस को भी देखेंगे तो इन्फोसिस के शेयर की प्राइस में भी अट्रैक्टिव करेक्शन दिखाई देगा और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। देखो करंटली ना आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स में डाउनफॉल आ रहा है ग्लोबल रीजंस की वजह से। मार्केट से एफआईएस अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को कम करते जा रहे हैं और अराउंड द ग्लोब आईटी सेक्टर को मिलने वाले प्रोजेक्ट्स की वैल्यूएशन भी कम होते जा रही है और इन प्रोजेक्ट्स का नंबर भी कम होते जा रहा है। तो करंटली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन कंपनीज के शेयर्स में डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। लेकिन वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में डाउनफॉल दिखाई दे और अगर वो कंपनी मार्केट के टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में है तो यहाँ पर आप लोगों को और भी ज्यादा अच्छा मौका है। इसके बाद चौथी कंपनी जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कंसिडरेशन कर सकते हैं वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं और अगर आप लोग टाटा मोटर्स के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती हैं, क्योंकि रिसेंटली टाटा मोटर्स ने यह अनाउंस किया है कि टाटा मोटर्स अपने बिजनेस को डिमर्ज करने वाला है। आने वाले टाइम पीरियड में टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस और टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल्स का बिजनेस अलग अलग हो जाएगा और जब बिजनेस अलग अलग होगा तो टाटा मोटर्स का डिमर्जर होगा और टाटा मोटर्स के दो शेयर्स मार्केट में लिस्ट होंगे। तो कंपनी का एक हिस्सा बन जाएगा कमर्शियल व्हीकल्स का और दूसरा हिस्सा बन जाएगा पैसेंजर व्हीकल्स का। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट कंपनी नंबर 5 है कोटक महिंद्रा बैंक। अगर आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक के बिजनेस को देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक का बिजनेस ग्रो करते जा रहा था, लेकिन कुछ आर्टिकुलेटेड रीजंस और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक के बिजनेस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया था और इस रेस्ट्रिक्शंस की वजह से कोटक महिंद्रा बैंक कोई भी नए डेबिट कार्ड, कोई भी नए क्रेडिट कार्ड और कोई भी नया अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से कंपनी के शेयर्स में भारी मात्रा में करेक्शन दिखाई दिया है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप लोगों को इतना तो आइडिया लग चुका होगा कि ये जो शॉर्ट टर्म में करेक्शंस आ रहे हैं ये करेक्शंस कंपनी के पॉलिसीज की वजह से हैं। जैसे ही कंपनीज के पॉलिसीज चेंज होगी वैसे ही इस कंपनी के शेयर में ग्रोथ आएगी। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इन पांचों कंपनीज के शेयर्स को कंसीडर कर सकते हैं। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।